अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं हम लोग अपने वीक 6 के टास्क की तरफ। उससे पहले एक वैसे छोटा सा ओवरव्यू कि वीक 5 में हम लोगों ने क्या कुछ किया था। तो वीक 5 के अंदर हम लोगों ने जंप्स को यूज़ करते हुए क्या कहते हैं, हम लोगों ने लूप्स इम्प्लीमेंट की थी और लूप्स के साथ थोड़ा सा खेला था, और उसके साथ हम लोगों ने स्विच और केस को भी इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। ये जो है हमारा टास्क 1 था पिछले वीक का। ये जो है हमारा क्या कहते हैं टास्क 2 था, और ये टास्क 3 और टास्क 4। चलते हैं हम लोग अपने लैब 6 के टास्क की तरफ। तो इस लैब के अंदर हम लोग जो है दो टास्क जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारा पहला टास्क है उसमें जो है क्या करना है हम लोगों ने कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड आल्सो टेक इनपुट फॉर द लॉजिक ऑपरेशंस एंड और एंड एंड कंप्यूट द रिजल्ट। ठीक है। तो इस टास्क के अंदर हम लोग एंड और जोर जो है लॉजिक ऑपरेशन जो हैं उनको यूज़ करेंगे। उनको देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, और साथ साथ क्या कहते हैं ये हम जो है यूज़र से दो इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। और उसी के ऊपर हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं। तो चलते हैं कोड के साइड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा कोड। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमने कहा है कि यूज़र जो है वो बताएगा कि आइदर जो है उसने एंड लॉजिक ऑपरेशन यूज़ करना है और यूज़ करना है और यूज़ करना है। तो यहाँ से आपको काइंड ऑफ आइडिया तो हो गया होगा कि हम लोगों ने इसमें भी जंप यूज़ करने हैं। ठीक है। और जंप हम इसलिए यूज़ करें कि इसमें जो है वो स्विच केस वाली जो है कंडीशन जो है वो अकर हो रही है। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग में जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आउटपुट में, इसमें हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास 4 जो है वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। एक है कि फर्स्ट इंटीजर क्या है, दूसरा सेकंड इंटीजर क्या है, तीसरा जो है हम यूज़र को बता रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन है और उनसे उन्होंने कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, और साथ ही हमारा लास्ट जो है वो रिज़ल्ट का है। ठीक है। तो ये जी मैसेज 1 मैंने बनाया इंटर फर्स्ट इंटीजर, इसी तरह मैसेज 2 बनाया इंटर सेकेंड इंटीजर, और मैसेज 3 मैंने बनाया कि इंटर द ऑपरेशंस। ठीक है। आपने कौन से जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म करने हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, और लास्ट में जो मैसेज है वो है बेसिकली रिजल्ट का। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जब स्ट्रिंग एंड होती है तो उसके लास्ट में डॉलर आता है। ठीक है। ये जो है बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग इन दो लाइन से बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं यहाँ पे जो है मैंने अपना मैसेज 1 डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद मैं जो है यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और उसको मूव कर रहा हूँ बी एक्स में। तो यहाँ पर बी एक्स में हमारे पास हमारा फर्स्ट नंबर है, तो आपने ये याद रख लेना है कि बी एक्स के अंदर हमारे पास हमारा फर्स्ट नंबर है या इंटीजर है। ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन हैं ये बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे आ रही हैं। उसके बाद मैसेज 2 डिस्प्ले किया और उसको जो है मैंने वेरिएबल 1 में जो है सेव कर दिया ये। तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो बेसिकली वेरिएबल 1 में है हमारा सेकंड नंबर। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सेम कि नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आ रहे हैं। मैसेज 3 मैंने डिस्प्ले कर दिया और मैसेज 3 हमारे पास क्या है, वो हमें ये बता रहा है कि आपके पास ये ऑपरेशंस हैं जिसमें हमारे पास है एंड और जोर, और उसमें से आप लोगों ने आपने कौन सा यूज़ करना है, और वो जो इनपुट है जो यूज़र देगा वो बेसिकली मैं चॉइस में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। तो चॉइस हमारे पास और यहाँ पे मैंने प्रॉपर बता दिया है कि अगर आपने एंड परफॉर्म करना है तो आपने ए प्रेस करना है, अगर आपने और करना है तो कैपिटल ओ, और अगर आपने जोर करना है तो एक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप नोट कर लें कि पी एक्स में हमारे पास फर्स्ट नंबर है, वेरिएबल 1 में हमारे पास सेकंड नंबर है, और चॉइस में हमारे पास चॉइसेस हैं कि यूज़र ने कौन सा करना है। तो ये जिस तरह हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि हम लोग जो है क्या कहते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो सेम उसी तरह इस प्रोग्राम में हमारे पास तीन चॉइसेस हैं कि आइदर जो है वो एंड ऑपरेशन होगा, या और लॉजिकल ऑपरेशन होगा, या जोर होगा। ठीक है। तो जब वो ए प्रेस, अब ए पे मैंने सेट किया हुआ है तो ए की आस्की क्या होती है, कैपिटल ए की, और कैपिटल ए की हमारे पास जो आस्की है वो है 65। ठीक है। तो मैं कंपेयर करूंगा कि अगर यूज़र ने एंटर किया वो वाकई 65 है, अगर यूज़र ए एंटर करता है तो उसकी आस्की 65 होगा, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। और
कंपेयर कर रहे हैं और अगर कंपेयर से जवाब 0 आता है मतलब एग्जैक्ट है, तो क्या कहते हैं हम जो है अपनी उस कंडीशन पे अपने उस लेबल पे मूव कर जाएंगे। इसी तरह उसके बाद क्या कहते हैं और के लिए हमने ओ दिया है और एक्स और के लिए हमने एक्स दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए उनके कोड्स हैं। अच्छा जी, तो अब जब यूज़र प्रेस करता है कैपिटल ए, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एंड को यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर तो सिंपल उसका है ऑपरेंड, सॉरी क्या कहते हैं, ये उसका सिंटैक्स है ए एंड डी, और ये बी एल हमारा फर्स्ट और वेरिएबल 1 जिसमें हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, इसको कंप्यूट करने के बाद जो रिजल्ट है हमारा वो बी एल में होता है। ठीक है, और उसके बाद ये हम लोग जो है नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गए हैं। और इसके बाद ये जो है मैसेज 4 जो बेसिकली हमारा रिज़ल्ट वाला पार्ट है, रिज़ल्ट। और जैसा कि आपको पता है कि एंड जब एग्जीक्यूट करता है तो वो जो रिज़ल्ट है वो बीएल में स्टोर करता है। इसी तरह हमने बीएल जो है मूव करवा दिया डीएल में और उसको डिस्प्ले करवा दिया, और क्या कहते हैं हमने जो है प्रोग्राम टर्मिनेट कर लिया। सेम यही कोड आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशन का फ़र्क है। कि अब अगर हमने यूज़र जो है वो अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है तो हमें यहाँ पे और देना होगा, और उसके बाद सेम वही कोड है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। सेम उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे और किया, और क्या कहते हैं हमने जो है क्या कहते हैं न्यू लाइन पर है, तो बेसिकली ये न्यू लाइन पे आने का कोड है। और ये हमने मैसेज 4 जो कि हमारा था रिज़ल्ट, और उसके बाद जो हमने रिज़ल्ट कंप्यूट किया जो कि स्टोर है बीएल में, उसको हमने मूव किया डीएल में और डिस्प्ले करवा दिया। और उसके बाद ज़ोर है, और ये ज़ोर का कीवर्ड XOR और BL और वेरिएबल 1 सेम जो है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जब यहाँ पे आप देखेंगे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको अभी चल के बताता हूँ। बाकी ये भी पुराने वाला कोड है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसी तरह से पुराना यूज़ करके नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए ये रिज़ल्ट है, और ये जो रिज़ल्ट था मेरा कंप्यूट हुआ उसको मैंने मूव कर दिया। ठीक है, अब ज़रा आप थोड़ी सी बात नोट करें कि हम थोड़ा सा आ जाते हैं एंड ऑपरेशन। एंड तो आप लोगों को पता होगा क्या कहते हैं, एंड में हमारे पास होता है कि अगर दोनों इनपुट सेम हो, दोनों इनपुट 1 है तो क्या कहते हैं अगर दोनों जो है हमारे पास वो 1 है तो हमारा जवाब आता है 1, ठीक है। और अगर हमारे पास प्लस है मतलब और है, तो और में आइदर 1 होना चाहिए, कोई एक 1 होगा तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। ज़ोर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ज़ोर लेते हैं, सपोज इस केस में हम देखें जब भी हम लोग अभी इनपुट भी देंगे 7 और 1, ठीक है, तो 7 का आस्की हमारे पास क्या 7 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये है हमारे पास 7 का, ठीक हो गया। अब 7 का मैंने करना है ज़ोर 1 के साथ, तो ये मैं 1 का लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब इसका ज़ोर करें तो ज़ोर में क्या होता है, जब दोनों सेम हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पर रिजल्ट आता है हमारे पास 0। जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं हमारे पास रिजल्ट आता है 0। तो ये दोनों चीज़ें सेम है तो हमारा यहाँ पर ज़ोर होगा, इसका जवाब 0 आएगा। और ये दोनों डिफरेंट है तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप नोट करें कि ये क्या चीज़ बन रही है, ये बन रहा है हमारे पास 6, ठीक हो गया। तो ज़ोर के अंदर जब हम ज़ोर का ऑपरेशन, जब हम ज़ोर अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो काइंड ऑफ इस तरह ऐड करता है, जिसकी वजह से होता क्या है, होता ये है कि वो रेंज से बाहर चला जाता है, और इस रेंज से बाहर जाने की वजह से हमें यहाँ पे उसे रेंज में लाने के लिए हमें जो है 48 को ऐड करते हैं, ठीक हो गया, सही। अच्छा, और अगर आप क्या कहते हैं और को देख लें, तो अगर सपोज़ मैं इस एग्जांपल को देख लेते हैं, अगर मैं और को देता हूँ 5, तो ये है जी क्या कहते हैं 4 5 6 7 4, और ये मेरे पास 5 का आ गया। तो अब मैं 5 को 5 के साथ जब क्या करूँगा, क्या कहते हैं 5 को जब मैं 5 के साथ करूँगा
और, ठीक है, और करूँगा तो मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि और में क्या है, आइदर कोई एक साइड पे 1 होता है, मेरे पास 1 आता है, तो 1 1 का जवाब 1 आएगा, इसका जवाब 0 आएगा और इसका जवाब 1 आएगा। तो और में हमेशा अगर दोनों नंबर सेम हैं तो हमारे पास जवाब सेम आता है। ठीक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं एंड का। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देख लें, ये लिखा हुआ है 8, तो 8 हमारे पास होता है 1 0 0 0। ठीक है, और हमारे पास लिखा हुआ है 2, 2 होता है 0 1, सॉरी 2 लिखा हुआ है, तो 2 हमारे पास होता है ठीक है, तो पेन, ठीक हो गया। हमारे पास है 2, तो ये हमारे पास है 2। तो अब आप देखें, हम जब इसका करते हैं एंड, तो एंड पे होना ये चाहिए कि दोनों साइड पे जब 1 होंगे तो हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा, तो ये दोनों 0 हैं, जवाब 0 आएगा, 1 0 है तो जवाब 0 आएगा, 0 0 है तो जवाब 0 आएगा, और 1 0 जवाब 0 आएगा, तो इसका जवाब आना चाहिए 0। तो ये है। तो जल्दी से हम लोग अपने जो हमने कोड हमारे पास है पड़ा है, इसको जल्दी से रन कर लेते हैं और आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट इंटीजर मैं देता हूँ इसे 4। तब आप याद रख लें 4 की जो हमारे पास आस्की होती है वो होती है 1 0 0, और इसको मैं 4 के साथ ही देता हूँ। ठीक है, अब जो है मैं जो है कहते हैं और निकाल लेता हूँ, तो मैं कैपिटल O मैंने दिया, तो इसने मुझे 4 दे दिया। तो यहाँ पे जो है हमारा इस वीक का टास्क 1 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर हम अपने टास्क 2 की तरफ चलते हैं।